सीटेट मैथ्स पेडागोजी की तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, तो ये शब्द सुने हैं, एक्सियम, कंजेक्चर, कॉन्ट्रापॉजिटिव। कभी कभी ये किसी सीक्रेट कोड की तरह लगते हैं ना, है ना? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इन मुश्किल से दिखने वाले शब्दों की गुत्थी सुलझाएंगे और उन्हें इतना आसान बना देंगे कि आप उन्हें फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए, आज का हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले हम गणित की एकदम बेसिक सच्चाइयों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि एक साबित हुई बात और एक अंदाजे में आखिर फर्क क्या होता है। उसके बाद हम लॉजिकल स्टेटमेंट्स को समझने की एक मजेदार ट्रिक सीखेंगे, फिर अलजेब्रा और अनुपात के कुछ काम के शॉर्टकट्स जानेंगे, और अंत में इन सबको मिलाकर हम अपना एक ऐसा मैथ टूल किट तैयार करेंगे जो एग्जाम में आपकी बहुत मदद करेगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्से से शुरुआत करते हैं। हम गणित के लॉजिक की उस नींव को समझने जा रहे हैं जिस पर आप कह सकते हैं गणित की पूरी शानदार इमारत टिकी हुई है। इसे समझे बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले है एक्सियम, जिसे हिंदी में अभिग्रहित भी कहते हैं। एक्सियम्स ना मैथ्स के वो बेसिक नियम हैं जिन्हें हम बिना किसी सवाल के सच मान लेते हैं। इन्हें साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। जैसे ये एक एक्सियम है कि कोई भी पूरी चीज हमेशा अपने एक छोटे से हिस्से से तो बड़ी ही होगी। अब बताइए, क्या इसे साबित करने की जरूरत है? नहीं, ये तो कॉमन सेंस है। बस यही है एक्सियम। अब आते हैं थ्योरम पर। देखिए, अगर एक्सियम्स नींव के पत्थर हैं तो थ्योरम उस नींव पर बनाया गया एक मजबूत घर है। थ्योरम एक ऐसी सच्चाई है जिसे साबित करना पड़ता है, और इसे साबित करने के लिए हम एक्सियम्स और लॉजिक का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम है। हम इसे सिर्फ मान नहीं लेते, बल्कि एक्सियम्स का इस्तेमाल करके इसे स्टेप बाय स्टेप प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमने एक्सियम समझ लिया जिसे साबित नहीं करना पड़ता, और थ्योरम भी समझ लिया जिसे साबित करना पड़ता है। लेकिन उस चीज का क्या जिसे अभी तक साबित ही नहीं किया गया है? हाँ, यहीं पर कहानी में एक नया मोड़ आता है। चलिए देखते हैं। और ये नया किरदार है कंजेक्चर, यानी कि अनुमान। कंजेक्चर एक तरह का एजुकेटेड गेस होता है। मतलब जब गणितज्ञ कोई पैटर्न देखते हैं तो वो एक अंदाजा लगाते हैं कि शायद ये पैटर्न हमेशा काम करेगा। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, कोई पक्का सबूत नहीं। याद रखिए, कंजेक्चर सही भी हो सकता है और गलत भी, जब तक कि वो साबित न हो जाए। चलिए फटाफट इन तीनों को एक साथ इस टेबल में देख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन बचे ही नहीं। एक्सियम को प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये एक एक्सेप्टेड ट्रूथ है। थ्योरम को प्रूफ की जरूरत है, ये एक प्रूवन ट्रूथ है। और कंजेक्चर, ये एक ऐसा अंदाजा है जो अपने प्रूफ का इंतजार कर रहा है। सिंपल। तो गणित की नींव तो हमने समझ ली। अब हम उस हिस्से में आते हैं जहां से सीटेट में सीधे सीधे लॉजिक वाले सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाले सवाल आपके लिए बच्चों का खेल बन जाएंगे। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा। इन सभी लॉजिकल स्टेटमेंट्स को समझने की एक मास्टर की है। अगर ए होगा तो बी होगा। बस इस एक लाइन को पकड़ लीजिए, सारा खेल समझ आ जाएगा। मान लीजिए ए है बारिश हो रही है और बी है जमीन गीली है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बना? अगर बारिश हो रही है तो जमीन गीली है। अब देखिए आगे का जादू। अब उसी बारिश वाले उदाहरण को लेते हैं। पहला है कॉन्वर्स। इसमें हम बस ए और बी की जगह बदल देते हैं। अगर जमीन गीली है तो बारिश हो रही है। दूसरा है इनवर्स। इसमें हम दोनों में नहीं लगा देते हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है तो जमीन गीली नहीं है। और तीसरा कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इसमें हम जगह भी बदलते हैं और नहीं भी लगाते हैं। अगर जमीन गीली नहीं है तो बारिश नहीं हो रही है। देखा कितना आसान है। और ये रही आपके लिए एक बोनस टिप। अगर आपको किसी सवाल में इफ एंड ओनली इफ लिखा दिख जाए तो बस समझ जाइए कि वो एक स्पेशल केस है जिसे बाय कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ये देखते ही आपको सही जवाब पता चल जाएगा। एग्जाम में टाइम बचाने के लिए ये एक शानदार हैक है। लॉजिक के बाद अब हम दो ऐसे जबरदस्त टूल्स के बारे में जानेंगे जो सीधे सीधे अलजेब्रा और अनुपात के सवालों को हल करने में आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले है ट्रांसपोजिशन। ये अलजेब्रा की समस्याओं को सुलझाने का एक जादुई तरीका है। सोचिए कि जो बराबर का निशान इक्वल्स टू होता है वो एक पुल है। जब कोई नंबर या टर्म इस पुल को पार करके दूसरी तरफ जाता है तो वो अपना साइन बदल लेता है। प्लस वाला माइनस बन जाता है और माइनस वाला प्लस। बस इतना ही है ट्रांसपोजिशन। अगला टूल है प्रोपोर्शनल थिंकिंग, यानी आनुपातिक सोच। ये दो चीजों के बीच के रिश्ते को समझने की कला है। जैसे अगर 2 आम 10 रुपए के हैं तो 5 आम कितने के होंगे? या फिर नक्शे पर 1 सेंटीमीटर का मतलब असल में 10 किलोमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर का क्या मतलब होगा? सीटेट में रेशियो से जुड़े सवालों को हल करने के लिए ये सोच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमने कई अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। अब समय आ गया है कि इन सभी को एक साथ लाकर अपना एक शक्तिशाली मैथ टूल किट बना लें जो सीटेट की परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए एक नजर में सब कुछ रिवाइज करते हैं। एक्सियम, गणित का बेसिक नियम। थ्योरम, साबित किया हुआ सच। कंजेक्चर, एक अंदाजा। कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उल्टो और नहीं लगाओ। ट्रांसपोजिशन, अलजेब्रा का शॉर्टकट। और प्रोपोर्शनल थिंकिंग, अनुपात की चाबी। बस इन कीवर्ड्स को याद रखिए और आप तैयार हैं। और अब मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। इन सभी टूल्स को समझने के बाद क्या गणित अब भी आपको सिर्फ नियमों और फॉर्मूलों का एक बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, या अब यह आपको लॉजिक और पैटर्न की एक खूबसूरत भाषा की तरह दिखाई देता है? इस पर सोचिएगा जरूर।